आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 28 ता 30 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोगों का जज्बाती रद्द अमल, इस पर हम अपनी सोच को मरकूज करेंगे। तो आए आज की अंजील मुकद्दस को सुनने के लिए तैयार हों। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। ये यकीन करना मुश्किल है कि खुदावंद यीशु मसीह के अपने लोग जो उसको जानते थे और जिनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पले बढ़े थे, उसके खिलाफ शदीद गुस्से का रद्द अमल दिखाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने इबादत खाने में दाखिल होते ही इशाया नबी के सहीफे में से पढ़ा कि मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है और मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रहाई की बिशारत दूं। वो मसीहा था जो बाप की तरफ से नबियों की तालीमात को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद खुदावंद यीशु को इस मकाम पर मुस्तरद कर दिया गया। लोगों ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया और उसे मारने के लिए शहर के करीब एक चट्टान से फेंकने की कोशिश की। एक बार फिर इंतहाई जज्बात को समझना मुश्किल है जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के हवाले से तजर्बा किया। कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी पूरी मोहब्बत दिखाने के लिए आए थे और दूसरे उस पर गुस्सा निकालने और उसे जान से मारने के लिए आए थे। एक चीज जिसका तजर्बा बहुत से लोगों को हुआ है वो ये है कि जब हम वाकया खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सुनते हैं तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह से लातल्लुक नहीं रह सकते। बेहिसी तब आती है जब खुदावंद यीशु मसीह को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन जब उसे सुना और समझा जाता है तो यह वाज़ेह होता है कि उसका पैगाम हमारी तरफ से जवाब का तकाजा करता है। अगर हम उसके पैगाम को सुनकर उसे पूरी तरह से कबूल नहीं करते तो हम उसे और उसकी बातों को रद्द करने के लिए आजमाइश में पड़ जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ ऐसा ही करना चाहते हैं। वो हमसे जवाब तलब करना चाहते हैं। पहले वो चाहते हैं कि हम उसे सुने, उनके पैगाम की बुनियादी नोयत को समझें और फिर कोई इंतखाब करें। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पूरे जज्बे और जोश के साथ उसकी पैरवी करें, हर उस चीज पर यकीन करें जो वो सिखाना चाहते हैं और उसके नतीजे में अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करें। और अगर हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदलेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें चैलेंज करेंगे और हम उसे जवाब उन्हीं लोगों की तरह जज्बात और गुस्से में देंगे। आज के जमाने में इसकी एक बहुत आम मिसाल है और वो ये है कि जब कोई बच्चा अपनी राह रास्त से भटक जाता है और गुमराही का शिकार होता है तो वालिदैन उसे राह रास्त पर लाने के लिए उसकी तादीब करते हैं, तो वालिदैन को बच्चे की तरफ से मुजम्मत का सामना करना पड़ता है और बच्चा वालिदैन को सख्त जवाबी रद्द अमल देता है। जब मोहब्बत और सच्चाई का सामना होता है तो जज्बात अक्सर उभरते हैं और हलचल मचा देते हैं, लेकिन यह हमेशा बुरा नहीं होता। वालिदैन की तरफ से पीछे हटना और बच्चे के साथ समझौता करना
एक आजमाइश है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इलाके के लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्यार से उन्हें सच्चाई बताई और उनका जवाब कबूल किया। जिन लोगों का हमारी जिंदगियों के साथ ताल्लुक है, हमें भी उनके लिए ऐसा ही करना है। बाज़ औक़ात हमें सख्त लेकिन मोहब्बत भरा सच बोलना चाहिए, जिसकी दूसरों को सुनने की जरूरत है। यहां तक कि अगर हमें मालूम हो कि वो हमें दुख देंगे और मार देंगे, हमें फिर भी हमदर्दी और सच्चाई के साथ उनको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि बिल आखिर हम उन्हें जीत सकते हैं। हम नहीं जानते कि आखिर उन बस्तियों के साथ क्या हुआ जिन्होंने उस दिन गुस्से में खुदावंद यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। लेकिन एक बात हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को लाजमन कबूल किया होगा। आज खुदावंद यीशु मसीह की हिम्मत और मोहब्बत पर गौर करें, जब उसके अपने ही इलाके के लोग ईमान की कमी की वजह से उसकी मुखालफत करते हैं। तमाम तर मुखालफत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह उन्हें चैलेंज करते हैं। यह समझने की कोशिश करें कि यीशु का उनके लिए चैलेंज एक रहमत था, जो उसने उन्हें बेहिसी से निकालने के लिए पेश किया था। क्या हम अपनी जिंदगियों में महसूस करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें भी चैलेंज करे? क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर हमने गुस्से और सख्त रद्द अमल का इजहार किया है? अपने आप को उन बस्ती के लोगों में से किसी एक के तौर पर देखने की कोशिश करें जो खुदावंद यीशु मसीह पर नाराज हो गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे जो बात की है उस पर अपने मनफी रद्द अमल पर गौर करें। इसके अलावा किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें जो खुदावंद यीशु हमारे जरिए किसी दूसरे से अपनी मोहब्बत का वाज़ेह पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि उसको फौरी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। हिम्मत, हमदर्दी, सच्चाई और मोहब्बत के लिए दुआ करें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के काबिल हो जाएं और अपने घर, पड़ोस, इलाके के लोगों को उनकी बेहिसी से निकालने के लिए काम करें। बेशक इसके लिए हमें लोगों की तरफ से सख्त गुस्से का सामना ही क्यों ना करना पड़े। खुदावंद यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके तमाम बच्चे पूरे दिल से आपकी तरफ रजू करें। हमारे लिए आपकी मुजम्मत रहमत के इमाल हैं, जिनका मकसद हमें बेहिसी से निकालना है। बराए करम हमें वो सच्चाइयां बताएं जिनकी आज हमें सुनने की जरूरत है, ताकि उन सच्चाइयों पर अमल करके आपके जिंदा कलाम की सच्चाइयां अपने खानदान, अजीजों और दूसरों के साथ बांट सकें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम बेरोजगार लोगों के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावंद उन्हें रोजगार अता करे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।